नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखो, कल हम लोग जो बात की थी हम लोगों ने वो पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बात की थी कि साहब जो जैसे कि हत्या, आपराधिक मानव वध क्या होता है, हत्या क्या होती है, इन सब चीज़ों पर कल हम डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा, तो आज उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए उसकी एक अगली धारा पर बात करते हैं। देखिएगा, कल हम लोगों ने हत्या, आत्महत्या, किस तरीके से क्या चीजें थी वो सब देखा था, लेकिन आज एक अगली शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें धारा 312, देखो क्या कहती है आपसे। धारा 312 में बताया गया है गर्भपात कारित करना। ठीक, मतलब क्या होता है इसका कि अगर कोई महिला, देखो इसमें क्या है, अगर कोई महिला अपना गर्भपात कराती है, देखिएगा इसमें कंडीशंस क्या है कि नंबर 1, अगर स्त्री स्वयं गर्भपात कराती है तो भी अपराध है। क्या है, देखो इसमें कंडीशंस क्या है, यदि स्त्री चाहे तो वो स्वयं गर्भपात कराती है तो क्या है, तो भी अपराध माना जाएगा ये। या ठीक, अब यहाँ के लिए क्या है, या इसके आप कह सकते हैं कि यदि जीवन को बचाना, अगर अपवाद अगर इसे माने, अपराध अगर इसे बात करें आप, अपवाद क्या है कि मान के चलिएगा कि अगर जीवन को बचाना जरूरी हो, क्या हो कि यदि इस जो स्त्री है, महिला है, यदि जीवन को बचाना जरूरी हो तो गर्भपात है वो अपराध नहीं है। क्या है, अपराध क्या नहीं है, जो गर्भपात है वो क्या है, अपराध नहीं है। अगर मतलब मान के चलो कि किसी महिला के जीवन को बचाना है, ठीक, और जीवन को बचाने के लिए अगर गर्भपात करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है कि वो गर्भपात की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अगर महिला खुद भी गर्भपात कराती है, स्वयं गर्भपात कराती है, तो क्या है, वो अपराध माना जाता है। देखिएगा, यहाँ पर एक शब्द और आप पढ़ेंगे, एक शब्द में अगर बात करिएगा, इसमें यहाँ तक के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ के लिए सजा है, सजा की अगर हम बात ऐसा अगर करती है, इसके लिए सजा है वो है 3 वर्ष प्लस जुर्माना। क्या सजा है यहाँ पर, 3 वर्ष प्लस जुर्माना जो है वो सजा है। अब इसके बाद देखो इसमें आप, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से आगे के लिए कि एक शब्द आता है, इसको हम बोलते हैं स्पंदन गर्भ। देखो, स्पंदन गर्भ का मतलब होता है, एग्जाम में स्पंदन गर्भ अलग से पूछा सकता है। स्पंदन गर्भ का मतलब होता है कि गर्भ धारण के 4 से 5 महीने के बाद का जो समय होता है। क्या कहा मैंने आपसे, देखो इसमें मैंने कहा आपसे कि गर्भ धारण के 4 से 5 माह बाद का जो समय होता है वो स्पंदन गर्भ कहलाता है। देखो, अगर 4 से 5 महीने के बाद कोई महिला अगर गर्भपात कराती है, मतलब स्पंदन गर्भ के बाद वो गर्भपात कराती है, इसके लिए वो सजा कुछ बढ़ जाती है, और वो सजा है वो हो जाती है 7 वर्ष और जुर्माना। सजा क्या होता है इसमें, 7 वर्ष और प्लस जुर्माना जो है ये हो जाती है सजा, अगर ऐसा होता है तो। बात यहाँ तक आपने स्पष्ट की, बिल्कुल कोई समस्या आपकी यहाँ तक नहीं आई। धारा 312 में क्या है, गर्भपात करना है, अगर कोई महिला चाहे स्वयं को गर्भपात कराती है, ठीक। उसके अलावा देखो मैंने आपसे कहा अपवाद क्या है इसमें कि यदि महिला के जीवन को बचाना जरूरी हो तो गर्भपात कराना अपराध नहीं है, ठीक है। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली धारा क्या कहती है हमसे, अगली धारा सेम इसी की है। देखो धारा 313 क्या कहती है आपसे, देखिएगा इसमें जो धारा 313 है इसमें कहा गया है कि स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराना, मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, स्त्री की मर्जी नहीं है कि वो गर्भपात कराए, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसकी मर्जी के बिना अगर गर्भपात करा देता है, इसके लिए सजा है, बहुत ही मानते हैं कि इसके लिए सजा है वो है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हो सकता है, या सजा होगी जो 10 वर्ष से अधिक की होगी, और जुर्माना आपको देना पड़ेगा।
बात समझी आपने यहाँ तक, दोनों कंडीशंस क्लियर हुई यहाँ तक। अब देखो इसके बाद एक धारा और आती है, धारा 317 क्या कहती है आपसे, धारा 317 कहती है कि शिशु का परित्याग, क्या कहा मैंने आपसे, शिशु का परित्याग। शिशु का मतलब यह बताया गया कि इसकी उम्र जो है वो 12 वर्ष से कम हो। उम्र कितनी हो, 12 वर्ष से कम उसकी उम्र हो। देखो इसमें कहा गया है कि अगर आप शिशु का परित्याग करते हो बिना संरक्षण के, अभी आप समझेंगे इसको उदाहरण से, बिना संरक्षण के। देखो इसमें आप समझे, एग्जाम्पल से समझेंगे इसे आप। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा था, उसको आपने कहते नहीं कूड़े के ढेर में डाल दिया, कूड़े में मतलब पड़ा हुआ मिला उसको, रास्ते में गया आपने उसको छिपा दिया। क्या कहा मैंने आपसे, कहा कि बच्चे को जंगल में आप छोड़ जाए, जंगल में छोड़ना, ठीक, जंगल में छोड़ना मतलब कि वहां पर कोई संरक्षण उसका ना हो, मतलब कि ऐसे स्थान पर बच्चे को छोड़ना जहां पर उसको कोई संरक्षण ना मिले, मतलब किसी की देख रेख के बिना उसको छोड़ना कहीं पर भी, ठीक। या जैसे मैंने कहा कि खेत पे कहीं छोड़ दिया उसको, जंगल में आपने उसको छोड़ दिया, ठीक, रास्ते में कहीं आप उसको छोड़ रहे, क्या करा आपने उसको, भाई रास्ते में छोड़ दिया आपने, ठीक। कई बार खबर आती है साहब वहां पर 4 बच्चे मिले, इस तरीके से मिला, वो कंडीशंस बन गई, सब क्या है वो आपके इस धारा के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर अगर मान के चलो कि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध नहीं मानेंगे, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कोई महिला है, वो कहती है किसी उससे कि साहब हमारा बच्चा है और आप इस बच्चे को जो है अपने पास रखो, ठीक, मतलब आपकी शरण में रहेगा 6 महीने के लिए ये, और 6 महीने के लिए वो महिला कहीं बाहर जाती आती है, मतलब मानो कि 6 महीने को किसी को सौंप कर अगर वो महिला बाहर जाती है कहीं, तो उसका मतलब क्या है कि वो संरक्षण में बना है, वो अपराध नहीं है, ठीक, क्योंकि 6 महीने बाद आकर फिर वो उसको बच्चे को अपने पास ले लेगी, ठीक। तो बात इधर स्पष्ट हुई आपकी। 317 क्या है वो पूरी की पूरी बात आपने समझी। ऐसे केस बहुत आते रहते हैं, न्यूज में आप बहुत सुनते हो, ठीक। देखो अब इसके बाद अगली धारा पर हम बढ़ते हैं, और वो महत्वपूर्ण धाराएं हैं अगली भी। देखिएगा इसमें जो अगली धारा है वो है धारा 319। देखो धारा 319 में बताया गया है उपहति। देखो उपहति क्या होती है, उपहति को आप एक शब्द में समझे कि उपहति का मतलब होता है कि मामूली चोट, मामूली चोट या हल्की फुल्की चोट कह लेंगे साहब, ठीक, या जैसे कह सकते हैं हल्की फुल्की चोट जो है आपकी वो उपहति कहलाती है। कि उपहति क्या होती है, हल्की फुल्की जो चोट होती है वो क्या कहलाती है, उपहति कहलाती है, ठीक। बात यहाँ पे क्लियर हुई कि उपहति क्या है कि हल्की फुल्की चोट, मामूली ये चोट होती है, मानो से किसी के साथ मारपीट करना, हाथापाई करना, ये सब क्या है, ये सब आपकी इसी में मतलब उपहति कहलाता है, ठीक। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हल्की फुल्की मारपीट आपने की, मारपीट करना, हाथापाई जैसे हो गई, ये सब क्या है, ये सब आपकी उपहति कहलाती है। उपहति का मतलब क्या हुआ, उपहति का मतलब चोट से होता है, ठीक। जैसे कि कोई शारीरिक पीड़ा है, क्या कह सकते हैं इसमें, जैसे कि कोई शारीरिक पीड़ा है, देखो उपहति वाली बात क्लियर की हमने। देखो अब इसके बाद धारा अगली है जिसे हम कहते हैं धारा 320। क्या है, देखो धारा 320 की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है आपसे घोर उपहति। क्या कहा गया है इसमें आपसे, घोर उपहति। देखो इसका मतलब क्या होता है, घोर उपहति का मतलब होता है गंभीर चोट। क्या है, गंभीर चोट जो है वो घोर उपहति कहलाती है। और इस घोर उपहति की अगर हम बात करें, इसकी जो है वो 8 श्रेणी है। कितनी श्रेणी है इसकी, 8 श्रेणियां हैं इसकी, मतलब 8 तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें इसकी 8 श्रेणी में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो आप देखेंगे इसमें देखो नंबर 1 है, इसमें नंबर 1 है पुंसत्व हरण। देखो पुंसत्व हरण का मतलब होता है, ये सब 8 श्रेणियों में चोट है। अगर 8 इस तरह की चोट लगती है तो क्या होगा, वो घोर उपहति मानी जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें 8 श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी पहली है, नंबर 1 है पुंसत्व हरण। पुंसत्व हरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के गुप्त अंगों को चोट पहुंचाना, ठीक। क्या करा आपने कि किसी व्यक्ति के गुप्त अंगों को आपने चोट पहुंचाई, या जैसे कह सकते हैं इसमें आप अगली बात अगर हम करें, क्या हो कि उसकी
मर्दाना जो है मतलब मर्दानगी उसकी चली जाए, क्या हो उसकी मतलब मर्दानगी जो है उसकी चली जाए, इस तरीके से आप कह सकते हो कि पुंसवत आप इसमें कह सकते हो। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें अगर हम बात करें अगली चोट की, अगली जो चोट इसमें आपकी आती है वो आती है कि नेत्र की दृष्टि, नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। जैसे किसी की आपने एक आंख फोड़ दी, दो आंख फोड़ दी, तो क्या हुआ विच्छेद, मतलब आंख कैसे मानो, क्या कहा, आंख को नुकसान पहुंचाना, क्या कहा आपसे, इसमें आंख को नुकसान पहुंचाना हो गया। ऐसे ही अगली है इसमें कि कान की श्रवण शक्ति को, मतलब कान में चोट मार देना। ठीक, वो क्या है, वो भी आपका घोरपति के तहत आता है। अब इसके बाद देखो अगली अगर हम बात करें कि जो हमारे अंग होते हैं, अंग या जोड़ जो होते हैं, अंग या जोड़ का विच्छेद। किसका विच्छेद, जो हमारे अंग है, मानो जैसे हड्डी यहां तक है, ये अंग है हमारे यहाँ तक, यहां से ये टूट गया तो क्या वो विच्छेद हो गया यहाँ तक आपका, इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपका ये अंग यहाँ तक संधि हुई है, यहाँ से तोड़ दे तो क्या हुआ, ये भी आपका एक घोरपति के तहत आता है। अब इसके बाद देखो अगली बात हमने की अंग ओब्लिक जोड़ की शक्ति का हिरास। क्या मैंने आपसे, हिरास का मतलब होता है कमी हो जाना। जैसे मानो कि वे आपके हाथ में चोट कर दिया, आपका हाथ काम नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ, क्या आपका जो अंग है वो क्या हुआ है, उसकी शक्ति का क्या हुआ, हिरास हुआ है। ठीक, बात यहाँ की जरूरी, आप ये भी क्या है, ये भी घोरपति में आता है। अब इसके बाद देखो अगर हम बात करें कि जैसे कि सिर ओब्लिक चेहरे का, सिर ओब्लिक चेहरे का विद्रूपीकरण, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि चेहरे पर तेजाब डालना। क्या कहा मैंने आपसे कि चेहरे पर आपने डाल दिया तेजाब, चेहरे पर तेजाब डाल दिया आपने, और तेजाब डालने के बाद उसका चेहरा बिगड़ गया, तो ये भी क्या है, ये भी आपका घोरपति के तहत आता है। अब देखो इसके बाद हम बात करें कि अगली बात है अस्थि ओब्लिक दांत का भंग होना। किसी की हड्डी आपने तोड़ दी, ठीक, दांत आपने तोड़ दिया, तो वो क्या है, वो भी आपका घोरपति में आता है। अब इसके बाद देखो, या इसके बाद कंडीशंस ऐसी बनती है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसी चोट आती है जिसमें व्यक्ति 20 दिन तक दर्द में रहता है, क्या होता है, 20 दिन तक वो क्या रहता है, शारीरिक पीड़ा में रहता है। क्या मतलब, क्या मैंने आपसे कहा कि 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहना। तो इस तरीके से क्या किया हमने, ये 8 तरह की जो चोट थी उन पर हमने डिस्कस किया कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइएगा घोरपति कितनी श्रेणियां होती हैं, या कितने दिनों की शारीरिक पीड़ा घोरपति के तहत आती है, 20 दिनों की आती है। ठीक है, और गंभीर जो चोट होती है वो सब आपकी घोरपति के तहत ही आती है। तो यहाँ तक बात पूरी की पूरी स्पष्ट हुई आपकी, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं है। ठीक, अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगली है कि इनके जो दंड है उन पर हम बात करेंगे। देखिएगा देखो अगली बात इसमें हम करें अगर, तो धारा 323 सबसे ज्यादा उपयोग में धारा प्रयोग की जाती है। ठीक, देखो इसका मतलब ये है कि उपहति करने के लिए दंड क्या है, अगर आपने चोट पहुंचाई, उपहति के लिए दंड कितना होगा। देखो अगर आप किसी को मामूली सी चोट पहुंचा देते हो तो उसमें क्या होगा, दंड कितना होगा। देखिएगा कि इसमें जो दंड होगा आपका वो होगा 1 वर्ष की सजा होगी और 1000 का क्या होगा, जुर्माना होगा, या दोनों हो सकते हैं। बात स्पष्ट हुई यहां तक। देखो इसके बाद ये है, देखो धारा 324 क्या कहा आज से, धारा 324 देखो ये है। देखो इसका मतलब ये है कि खतरनाक आयुधों, मतलब खतरनाक हथियार, खतरनाक हथियार या साधन द्वारा उपहति करना
तो क्या मैंने आपसे, जैसे मानो किसी के कि आपने क्या किया, कोई लोहे की राड ली, किसी व्यक्ति को मार दिया आपने उसको, तो क्या हुआ उससे कि उसमें क्या करा कि आपके पास जो साधन था, जो खतरनाक हथियार था आपके पास, उससे क्या करा आपने उपपत्ति कारित की, व्यक्ति को ब्लड निकल रहा है बहुत सारा। ठीक, तो ये क्या है सब, मतलब कि ऐसी श्रेणी जो घोर उपपत्ति ना हो और उपपत्ति से कुछ ज्यादा हो। ठीक, मतलब कि जो उपपत्ति की गई हो, जो चोट पहुंचाई गई हो, वो क्या करी गई हो, खतरनाक हथियारों से पहुंचाई गई हो। ठीक, देखो अब इसमें अगर हम बात करें इसके लिए सजा कितनी होगी, देखो इसकी जो सजा है वो है 3 वर्ष की इसमें सजा हो गई। उसके बाद जुर्माना है, और जुर्माने के बाद दोनों या हो सकता है। इसमें बात यहां तक स्पष्ट हुई पूरी की पूरी, देखो ठीक है। अब देखो इसके बाद जो धारा है वो आती है 325। 320 का जो दंड है वो 325 में दिया हुआ है। 320 का दंड किसमें है, वो है 325 में दिया हुआ। देखो भाई, अगर इसमें बात करें धारा 325 क्या है, इसमें है घोर उपपत्ति के लिए दंड। क्या कहा गया इसमें, घोर उपपत्ति किस धारा में, 20 में, 320 में, घोर उपपत्ति के लिए दंड। देखो जो घोर उपपत्ति है इसकी जो दंड होता है वो होता है 7 वर्ष ओब्लिक जुर्माना। दंड कितना है, 7 वर्ष का दंड होगा, ये जुर्माना दिया जाएगा आपको। इस तरीके से कह सकते हो कि 323, 324, 325 हमने वही बात यहां तक की। देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं एक धारा पर जिसका नाम है 326। क्या करेंगे, देखो हम लोग बात करते हैं 326 पर। तो देखिएगा देखो भाई, अब हम आते हैं धारा 326। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है, देखो अभी हमने बात की 324 की है ना, तो ये 326 24 लगभग सेम है। ये है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा घोर उपपत्ति करना। कहा मैंने आपसे कि आपके पास खतरनाक साधन है, खतरनाक हथियार हैं, अगर उनसे आप घोर उपपत्ति करते हो इसका मतलब आपने 26 का उल्लंघन किया है। देखो इसमें अगर हम बात करें इसके लिए सजा कितनी होगी, देखो सजा जो है इसके लिए वो है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हो सकता है, 10 वर्ष के अधिक की सजा होगी, तो जुर्माना आपको देना पड़ेगा। देखो इसके बाद इसमें एक बात आया था, इसका नाम था जिसे हम कहते हैं राज्य बनाम जयमल हसन। राज्य बनाम जयमल हसन। तो इसमें कहा गया कि एक कंडीशन बनी कि पति ने क्या करा, पत्नी की नाक काट ली। क्या करा इसमें, पति ने पत्नी की नाक काट ली। ठीक, और इसमें कहा गया कि दांत से, मतलब उसने क्या करा, दांत से नाक को काटा, ऐसे आप मान सकते हो। तो इसमें कहा गया इस बात में कि जो दांत है, दांत भी खतरनाक हथियार माना जाता है। क्या कहा गया इसमें, दांत को भी खतरनाक हथियार माना गया। ठीक, बात पूरी हुई यहां तक। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें इसी के एक सब पार्ट्स है 326 क्या है 326 क्या, देखो इसमें अगर हम बात करें 326 क्या की, तो जो 326 क्या है इसमें कहा गया है कि तेजाब फेंकना। क्या कहा गया इसमें बताया गया है आपको, जैसे कि आप तेजाब ओब्लिक अम्ल फेंक कर, क्या नाम से, तेजाब ओब्लिक अम्ल फेंक कर घोर उपहति करना। क्या नाम से कि तेजाब या अम्ल फेंक कर, एसिड फेंक कर, एसिड अटैक होता है, तो तेजाब ओब्लिक अम्ल यानी एसिड फेंक कर घोर उपहति अगर आप करते हो, जिससे क्या हो, जिससे मानो घोर उपहति का मतलब क्या हो, जैसे कि अंग विकार हो जाए, मतलब आपको जैसे आपका तेजाब से कोई अंग नष्ट हो जाए आपका। ठीक, हाथ तेजाब पड़ गया, ये सब हाथ बेकार हो गया, गल गया आपका हाथ। उसके बाद आप जल जाओ, अगर जलाना आपको है। तीसरी बात क्या है इसमें कि विकलांग अगर आप हो जाते हो, जैसे मानो विकलांगपन हो गया,
ये सब क्या है, ये सब क्या है 326 कह के ही मतलब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, देखो इसके बाद आता है 326 ख। देखो 326 ख जो है इससे बताया गया है कि अम्ल ओब्लिक तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना। क्या कहा मैंने आपसे, इसमें कहा गया है कि अम्ल ओब्लिक तेजाब यानी एसिड ओब्लिक तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना। क्या कहा मैंने आपसे कि आपने क्या किया, यहाँ पर केवल तेजाब फेंक, किसी को आप तेजाब फेंक रहे थे कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है आपके, आपने तेजाब फेंक दिया उस पर, वो व्यक्ति क्या हुआ, वो व्यक्ति यहाँ से हट मतलब वहां से तुरंत मतलब हट गया, क्योंकि आपने मतलब उस पर तेजाब फेंकने का प्रयत्न किया। केवल यहाँ क्या है, यहाँ पर केवल प्रयत्न है, और यहाँ पर क्या है कि अगर आप तेजाब फेंक दो तब की बात हमने यहाँ पर की। तो 326 क और 326 क दोनों बात स्पष्ट हुई आपकी यहाँ तक। देखो इसी के साथ साथ एक धारा और है जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है 328। देखिएगा 328 की अगर हम बात करें, देखो इसमें है कि विष या नशीला पदार्थ, विष जहर ओब्लिक नशीला पदार्थ देना जिससे उपहति हो। उपहति का मतलब चोट से ही है, कई बार बता चुका हूं आपको। क्या करना आपने, जैसे मानो किसी को जहर आपने दे दिया, ठीक, किसी को आपने नशीला पदार्थ दे दिया, ठीक, किसी को आपने विष दे दिया, ये सब क्या है, ये सब 328 के तहत अपराध माने जाते हैं। देखो अगर हम बात करें इसके लिए कि आपने क्या करा, आपने किसी व्यक्ति को जहर दे दिया, व्यक्ति मर गया वो, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो इस कंडीशन से आपने क्या करा कि आपने क्या करा, अपराध करने के आशय से या घोर उपहति करने के आशय से, मतलब गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से आपने किसी व्यक्ति को क्या किया है, तेजाब जहर दिया है या कोई नशीला पदार्थ आपने उसको दिया है। ठीक, देखिएगा अगर हम बात करें इसकी सजा की, अगर हम बात करें तो यह सजा दी गई है वो है 10 वर्ष की सजा होगी, प्लस जुर्माना आपको देना पड़ेगा। बात यहाँ तक स्पष्ट हुई। 328 तो ये सब चीजें थी आपकी कि तेजाब फेंकना, एसिड अटैक, ये वर्तमान समय में भी मतलब अभी पीछे बहुत न्यूज में आता था कि साहब एसिड अटैक हो गया उस पर। ठीक, इस तरीके से क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपसे कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके लिए। अब देखो इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली जो कंडीशंस है बहुत महत्वपूर्ण, अगली 4 धाराएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो चारों धाराएं हम एक साथ समझते हुए चलेंगे। एक तो है 339, ठीक, और यहां है धारा 340। देखो भाई 339 में है सदोष अवरोध और 340 में है सदोष परिरोध। क्या कहा मैंने आपसे, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। देखो दोनों शब्द बहुत ही अजीब, ऐसा होगा कि पहली बार सुन रहे हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। देखो अब इन सब के बारे में हम समझते हैं कि सदोष अवरोध वास्तव में होता क्या है। देखो एग्जाम्पल का मतलब इसमें क्या है, देखो जैसे कि मान के चलिएगा कि ये कोई रास्ता है और इस रास्ते पर कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक, और आप क्या करते हो, सामने इस व्यक्ति का रास्ता रोक, मतलब मैंने कहा यहाँ पर ए व्यक्ति कोई जा रहा है इधर की तरफ, ठीक, और यहाँ क्या करता है कोई इसका व्यक्ति रास्ता अगर रोकता है, क्या रास्ता रोकना, ठीक, रास्ता रोकना क्या है, रास्ता रोकना जो है वो सदोष अवरोध के तहत आता है। बात समझिए आपने यहाँ तक। देखो इसके बाद मैंने आपसे कहा, अगला एग्जाम्पल मैंने कहा कि रास्ते में क्या करा आपने, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दिया आपने, क्या करा, रास्ते में गाड़ी खड़ी करना, ये क्या है, ये भी एक मतलब होगा भाई। रास्ते में क्या करा आपने, रास्ता रोक दिया, मतलब जहां से लोग निकल रहे थे आपने क्या किया, रास्ता था आपने वहां पर ट्रैक्टर खड़ा कर दिया जिससे क्या हो, आवागमन बाधित हो जाए, ठीक, और फिर क्या होंगे लोग उस रास्ते को छोड़कर किसी अन्य रास्ते पर जाएंगे तो वो क्या होगा, सदोष अवरोध के तहत माना जाएगा। देखो जो सदोष अवरोध होता है इसमें दो चीजें आप समझ सकते हो, नोट समझे यहाँ पर लिखे आप
कि नंबर 1 क्या होता है इसमें कि एक तो हो गया रास्ता रोकना, ठीक, और रास्ता रोकने के बाद क्या हो गया यहाँ पर उसकी दिशा परिवर्तित आपने कर दी। दिशा कैसे परिवर्तित हुई? दिशा ऐसे परिवर्तित हुई इसमें कि मैंने कहा कि रास्ता आप यहां से जा रहे हो, रास्ता जब रोका जाएगा किसी गांव, मान के चलिए रास्ता कोई है, अगर आप उस रास्ते को रोकोगे तो जो व्यक्ति होगा, जो दूसरा व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, किसी अन्य रास्ते से जाएगा, मतलब कि आपने उसकी दिशा को बदल दिया। दिशा बदलना मतलब क्या हुआ, सदोष अवरोध के तहत आता है। अब देखो परिरोध क्या है, जो परिरोध होता है इसमें क्या होगा, देखो इसमें होता है चारों ओर से बंद कर देना, चारों ओर से बंद कर देना। देखो इसमें आप समझे एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे कि किसी व्यक्ति को कमरे के अंदर बंद कर देना। क्या कहा मैंने आपसे कि किसी व्यक्ति को कमरे के अंदर बंद कर देना। क्या कहा मैंने आपसे, जैसे मानो कि व्यक्ति था, उसको आपने कमरे के अंदर बंद ताला दे दिया, तो वो क्या हुआ, सदोष परिरोध कहलाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्या है कि ये कोई घर है, ठीक, और इस घर में क्या किया आपने, व्यक्ति कोई ए था, और इस ए व्यक्ति को अगर आपने, इस ए व्यक्ति को क्या किया आपने, इस व्यक्ति को हमने बता दिया यहाँ पर बंदूक वाले, क्या बंदूकधारी बैठा दिए, ये जो है घर से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर निकला तो गोली मार देंगे, ठीक। तो बात स्पष्ट हो जाता है, ये क्या हुआ, ये परिरोध, मतलब परिरोध का मतलब क्या होता है, यहाँ पर था कि आपको आवागमन क्या हुआ, आपने दिशा चेंज कर दी, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आवागमन आपका बिल्कुल भी नहीं होता है, सदोष परिरोध होता है। बात इधर स्पष्ट हुई कि नहीं, पूरी बात इधर हुई। अवरोध क्या है और परिरोध क्या है, देखो परि का मतलब होता है चारों ओर से, ऐसे मतलब रोध मतलब कि रुकावट, कससे मैंने कहा ना, परिरोध मतलब परि का मतलब चारों और रोध मतलब रुकावट, यानी चारों ओर से रुकावट करना जो है वो आपका 340 के तहत आता है। बात यहां तक स्पष्ट हुई बिल्कुल एकदम। अब देखो, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके दंड क्या क्या है। देखो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की यहां पर कि सदोष अवरोध क्या होता है। देखो इसमें धारा 341 और धारा 342, देखो 341 में बताया गया है कि जो सदोष अवरोध के लिए दंड है, इसमें क्या है, सदोष अवरोध के लिए दंड है इसमें, ठीक। और 42 में क्या है, सदोष परिरोध के लिए दंड। बात स्पष्ट हुई यहां तक, क्या कहना है आपसे, देखो जो सदोष अवरोध होता है इसके दंड होगा, वो होगा 1 माह की सजा हो सकती है, 500 का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ठीक। और जो आपका परिरोध होगा इसमें तो क्या होगा, इसमें देखेंगे आप कि 1 वर्ष की सजा हो सकती है, 1000 जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। बात क्लियर हुई आपके यहाँ तक, या तो 1 वर्ष की सजा होगी, या 1000 का जुर्माना होगा, या दोनों आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने 339, 340, 341 और 342 ये 4 धाराओं को अच्छी तरीके से समझा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे नहीं कि साहब किसमें परिभाषा किसमें, ये नहीं आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम्पल को जोड़कर आएगा, ठीक। क्या एग्जाम में क्वेश्चन कैसा होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम्पल्स को जोड़कर ही आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा। देखो अब इसके बाद अगर हम बात करें आगे के लिए, तो देखिएगा एक महत्वपूर्ण धारा 354 बहुत प्रचलित है ये धारा, क्योंकि कई बार झूठा मुकदमा भी इससे लगा जाता है। जैसे आपने मान के चलो कि किसी महिला से कुछ कहा, तो महिला क्या कहती है कि मैं तेरे ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा लिखवा दूंगी, फर्जी भी मतलब कई बार चलता है चीज। लेकिन इसमें तो समझने वाली बात क्या है कि इसमें होता क्या क्या है, देखिएगा। अब अगर हम बात करें इसमें धारा 354, देखो धारा 354 इसमें है कि स्त्री की लज्जा भंग करना, क्या करना,
स्त्री की लज्जा भंग करना ओब्लिक छेड़छाड़ करना। ओब्लिक क्या है? ओब्लिक छेड़छाड़ करना। ठीक, इस बात से ज्यादा स्पष्ट हुई। देखो अगर आप ऐसा करते हो, क्या करते हो, अगर आप स्त्री की लज्जा भंग करते हो या छेड़छाड़ करते हो तो क्या होगा? देखो इसमें सजा क्या है? इसमें सजा है वो 2 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना या जुर्माना हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक, देखो अब इसी के कुछ सब पार्ट्स की हम बात करें कि 354 कै, देखो 354 कै में बताया गया है कि लैंगिक उत्पीड़न, तो इसमें क्या है? इसका मतलब क्या है कि आप किसी कोई शारीरिक संपर्क, यानी कि कोई महिला है, आप उसे जानते नहीं हो, कोई आपके संबंध नहीं है, उसके आप साथ आप शारीरिक संबंध करते हो, तो उसका आप हाथ पकड़ लेते हो। ठीक, तो वो क्या हुआ? 354 कै के तहत मूल्य माना जाएगा। देखो अगली बात क्या है कि अश्लील साहित्य दिखाना, यहाँ से जो अश्लील वीडियो दिखाते हो अगर आप। ठीक, अगली बात क्या है? देखो यहाँ पर अगली बात ये है कि अश्लील टिप्पणी करना। ठीक, और उसके बाद ये है कि लैंगिक स्वीकृति के लिए, लैंगिक स्वीकृति के लिए मांग ओब्लिक अनुरोध करना। ये सब क्या है? ये सब है लैंगिक उत्पीड़न जो 354 कै के तहत बताया गया है। ठीक, अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आती 354 कै। देखो इसमें क्या है? कै में बताया गया है आपको कि स्त्री के कपड़े उतारने का प्रयास करना या निर्वस्त्र करना। निर्वस्त्र कह सकते हैं, स्त्री को निर्वस्त्र करना। देखो इसमें आप कह सकते हो कि स्त्री के कपड़े उतारने का प्रयास करना। क्या कहा मैंने आपसे? कि स्त्री के कपड़े उतारने का प्रयास करना। ठीक, मैंने कहा आपसे कि अगर आप किसी महिला के, स्त्री के कपड़े उतारने का प्रयास करते हो, ठीक, तो क्या होगा? वहां पर 354 कै के तहत आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। देखो अब इसके बाद 2 पार्ट्स और हैं इसके, 354 गै और घै। देखो भाई अगला है 354 गै। इसमें बताया गया है दृश्य रतिकता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि किसी स्त्री को छिपकर देखना। क्या मैंने आपसे? देखो ऐसे आप बात समझे इसमें, किसी स्त्री को छिपकर देखना यदि स्त्री प्राइवेट कृत्य कर रही है। क्या करा मैंने आपसे? मैंने कहा आपसे कि किसी स्त्री को छिपकर देखना यदि स्त्री क्या कर रही है? प्राइवेट कोई काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से 354 गै लगेगी। अगली आती है 354 घै। देखो इसमें कहा गया है कि स्त्री का पीछा करना। देखो इसमें क्या है कि अगर मान के चलिएगा कि किसी आप स्त्री का पीछा करते हो, मतलब बार बार उसी के साथ, ऐसा होता नहीं कि आप मानो जहां इस महिला कोई थी, जहां वो इसके पीछे पीछे बार बार मतलब घूमना, इस तरीके से कई बार होता है, तो पीछा करना भी एक अपराध होता है। देखो इसमें कुछ अपवाद की अगर हम बात करें, अपवाद ये जैसे मान के चलो कि कोई खुफिया एजेंसी है, और सीआईडी है, सीबीआई है, ये अगर मान के चलो कि अगर ये जो एजेंसियां हैं सीबीआई, सीआईडी और खुफिया एजेंसी, अगर ये किसी महिला का पीछा करते हैं, मानो महिला ने अपराध किया है,
किसी साक्ष्य का पता लगाने के लिए, तो क्या करता है वो, क्या होगा, अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति विधिपूर्ण कार्य करने के लिए अगर किसी महिला का पीछा करता है तो वो क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक, वो क्या है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि यहाँ तक देखा कि किस तरीके से कंडीशंस बन के आती है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते। ठीक, अब इसके बाद देखो इतनी बात हमने की। अब हम जो अगली वीडियो कल पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि बताओ अपहरण क्या होता है, व्यपहरण क्या होता है, बलात्कार और ये सब चीजें, यानी कि जो अध्याय है ये वाला हम पूरा कर लेंगे उसको। ठीक, तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।